Hello friends, this is the fourth lecture on allergic respiratory disease series. अब तक हमने इन जनरल एलर्जी क्या होती है, एलर्जी किन चीजों से हो सकती है और कॉमन रेस्पिरेटरी एलर्जिक डिजीजेस कौन से हैं इसके बारे में आज बात करनी है कि क्या आप पर्टिकुलर एलर्जी जिससे आप सफर हो रहे हो उसे डायग्नोज कर सकते हो या नहीं कर सकते. So the question is whether you can diagnose your particular allergy or not. The answer to this question is yes, you can diagnose your particular allergy. So friends, I am Dr. Nilesh Chinskar, Director, Chest Care Center. Will explain you today how to diagnose your particular allergy. Last time हमने इन कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में बात की जो आमतौर पे एलर्जी की वजह से होती है और इनको डायग्नोस करने के लिए कई सारे टेस्ट है सच एज सिंपल ब्लड टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट सच एज एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, स्पाइरोमेट्री, वॉक टेस्ट या पीएफआर टेस्ट. बट ये सारे टेस्ट बीमारी डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन आपको किस पर्टिकुलर चीज की वजह से एलर्जी हुई है इसका डायग्नोसिस नहीं दे सकते. उसके लिए कुछ और टेस्ट होते हैं. आमतौर पे दो टेस्ट होते हैं. फर्स्ट we will talk about blood test. ब्लड टेस्ट आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है स्पेसिफिक एलर्जन की वजह से उसको ब्लड में डायग्नोस करते हैं. इट इज अ सिंपल पैथोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आपका 2 से 3 ml ब्लड लिया जाएगा और किसी पर्टिकुलर एलर्जन के एंटीबॉडी फाइंड आउट करने के लिए उसे लैब में भेजा जाएगा. दीज टेस्ट आर ऑफन कॉल्ड एज इम्यूनोकैप टेस्ट और स्पेसिफिक एलर्जन आईजीई टेस्ट. आमतौर पे आप या तो सिंगल या इंडिविजुअल एलर्जन डायग्नोस करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट भेज सकते हैं. जैसे कि आपको पीनट या बटर की एलर्जी सस्पेक्टेड है तो आप स्पेसिफिक पीनट आईजी के लिए भी टेस्ट भेज सकते हैं. या ग्रुप ऑफ एलर्जन्स जैसे कि डस्माइट्स या दूसरा ग्रुप ले लीजिए पोलेंस का ग्रुप या फूड आइटम्स का ग्रुप ले लीजिए, इसका एक ग्रुप टेस्ट भी भेज सकते हैं जो ब्लड में पर्टिकुलर एंटीबॉडीज डायग्नोस करके आपको ये बताएगा कि आपको किस चीज से एलर्जी है. दूसरा टेस्ट है स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. सिंपल टेस्ट है जो आमतौर पे फोरआर्म या बैक पे करते हैं. सेट ऑफ एलर्जेंस होता है. आप हिस्ट्री के हिसाब से या आपके सस्पिशियस चीज के हिसाब से सेट ऑफ एलर्जेंस ऑर्डर भी कर सकते हैं. सच एज पोलेंस के एलर्जेंस अलग होते हैं या डस्माइट्स के अलग होते हैं, इंसेक्ट्स के कुछ अलग हो सकते हैं, या आप सारे एलर्जेंस भी एक साथ टेस्ट कर सकते हैं. आमतौर पे मैक्सिमम 150 to 200 एलर्जेंस टेस्ट होते हैं और जो फोरआर्म या बैक पे है. एलर्जी किट में हर एलर्जी के बॉटल में ड्रॉप्स होते हैं जिनको आपकी स्किन के ऊपर डाला जाता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पाते हैं. और एक सिलेट से इसको सिंपली प्रिक किया जाता है जिससे ना तो ब्लड आता है ना ही आपको दर्द होता है. कुछ मिनट रुकने के बाद आपको एलर्जी की रिएक्शन दिख सकती है और जिस ड्रॉप पे एलर्जी की रिएक्शन आती है उस ड्रॉप यानी उस एलर्जन को आप एलर्जी को ये डायग्नोस किया. इस तरीके से विद इन फ्यू मिनट्स आपको आपके एलर्जी का पता चल जाता है और इस हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं. दिस स्किन प्रिक एलर्जी टेस्टिंग इज सिंपल टू डू, cheap, painless, bloodless and absolutely safe test which can be done in any pulmonology center. And based on that report we can treat your particular allergy, and this will be the topic of discussion in our next lecture. So friends, अगली बार आपको आपके एलर्जी को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. Till then, stay safe and be healthy. Thank you very much.